सप्ताह से हम लोग एक श्रृंखला में अध्ययन कर रहे हैं जिसको हम क्रिसमस की जर्नी या यात्रा के रूप में We कहते हैं। started by, looking upon the reason behind the Christmas. और हमने शुरुआत में सबसे पहले ये देखा कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। And after that we saw, three important persons, Zechariah, Elizabeth and John the Baptist. और उसके बाद हमने तीन लोगों के बारे में विषय में सीखा जो कि जकरिया, एलिजाबेथ और यूहन्ना बपतिस्मा देने And वाला था। last week we saw about, the wise men, the shepherds and King Herod. और पिछले सप्ताह हमने जो तीन राजा मंजूसी जिनको हम कहते हैं उनके बारे में देखा, जो चरवाहे थे उनके बारे में देखा, और हेरोदेस जो राजा था उसके बारे में देखा। And today the people whom we are going to look, they are very important in this story, but many people have different misunderstanding about them. और आज जिन व्यक्तियों के बारे में हम इस यात्रा में देखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग उनके बारे में अलग-अलग धारणाएं रखते They हैं। have a huge role to they had performed a huge role in this Christmas story. और उन्होंने इस क्रिसमस स्टोरी में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। But people have taken them, in a different way, and they have done something which is against the Bible. और लोगों ने कुछ उनको एक अलग रूप में एक अलग धारणा उनके बारे में रखी है जो कि वचन के खिलाफ भी है। Can you guess who are these people? क्या आप जानते हैं ये लोग कौन है? Can anyone say? कौन लोग हैं? Guess कर सकते हैं please? आप बता सकते हैं क्रिसमस स्टोरी में ये कौन लोग हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? Okay, let's see it on the screen then. हम स्क्रीन पे इसको देख लेते हैं। Mary and ये मरियम और यूसुफ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। very important role they played in bringing Jesus to this earth. और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए। But what people did, लेकिन लोगों ने क्या किया? they started worshipping them. उन्होंने उनकी आराधना करनी शुरू They कर दी। started praying to them. उन्होंने उनसे प्रार्थना But करनी we शुरू know कर in दी। scriptures, only to God we should pray. लेकिन वचन हमको बताता है कि हमको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना And करनी we चाहिए। know that only to God we must worship and we must bow down. और हमसे वचन हमको ये भी बताता है कि केवल परमेश्वर के सामने हमें अपने घुटने झुकाने चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। We as Christians, we must respect them, and we know that what they have done for the Lord is a huge thing. और मसीह होने के नाते हमें उनका सम्मान करना जरूरी है, और हम जानते हैं कि उन्होंने जो परमेश्वर के कार्य किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भी But it है। doesn't mean that we should worship them. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। But when you look at the life of Mary and Joseph, it's very unique and it teaches many things that we can learn today. यदि हम मरियम और यूसुफ के जीवन के बारे में देखेंगे तो वो बहुत ही साधारण जीवन था, लेकिन उससे हमको बहुत सी प्रेरणा या सीख मिलती है। So first let's learn from Mary, पहले हम मरियम से सीखेंगे and after that we will learn from Joseph. और उसके बाद हम यूसुफ के बारे में बात We all know Mary was a very young lady, और हम जानते हैं कि मरियम जो थी वो एक जवान लड़की थी, and she was she was about to be married with Joseph. और वो उसकी मंगनी जो है यूसुफ से हो चुकी थी। And as the word of God explains, she is a righteous woman, and she is from the descendant of David, or from the from the Judah tribe. और जैसा कि वचन हमको बताता है कि मरियम एक धार्मिक लड़की थी और वो यहूदा के वंश से थी। And Mary and Joseph, they are living in such a period which the theologians, they called as the dark age. मरियम और यूसुफ जिस समय में रह रहे थे, तो जो लिखने वाले लोग हैं जो कि वचन का अध्ययन करते हैं वो बताते हैं कि वो उस समय का अंधकार वाला समय था। Because they have no revelations from the Lord. क्योंकि उनको उस समय तक परमेश्वर से कोई भी ऐसी कोई वाणी या वचन सुनाई नहीं दिया था। We know that when we read from Old Testament, we know that how the people of Israel have been sinning again and again before God, and how God corrects them. और हम वचन में से जानते हैं कि पुराने समय में किस प्रकार से जो परमेश्वर का चुना हुआ जो वंश था वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर उनको बचाता था। And there comes a time when there was no more revelation from the Lord. और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर की आवाज
उनको सुननी बंद हो गई। And these people were under the captivity of Roman Empire. और ये सारे के सारे लोग जो है रोमी साम्राज्य के अंदर आ गए थे। The Roman Empire was ruling the kingdom of Israel. रोमी साम्राज्य जो था वो इजराइल के जो राज्य था उसके ऊपर वो राज्य करते थे। They found corruption everywhere. और वहाँ हर जगह पे करप्शन थी। You know, even in the temple, the priests, they were not doing a good job. और मंदिर में आराधनालयों में जो पुजारी लोग होते थे, जो वहाँ के महायाजक होते थे, वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं करते थे। People were under the captive of sins. और लोग वहाँ पर पाप की बंधुआई में थे। You know, but people were not realizing that they are under the captive of sin. लेकिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो पाप की मजदूरी कर रहे हैं। But they do realize that they were under the captive of Roman Empire. लेकिन उनको इस बात का ध्यान था कि वो रोमी साम्राज्य के अधीन है। So they were seeking for a savior. They were seeking for a person, maybe a hero who could come and save them from this Roman Empire. और इसीलिए वो एक छुटकारे दिलाने वाले को, कोई ऐसा एक मसीहा की वो इंतजार कर रहे थे जो उनको आकर इस रोमी साम्राज्य से बचा सके। And when they go back to their scriptures, they read about this Messiah in Isaiah, Jeremiah, and many other places where it says that you will find a savior. और जब वो अपने वचन में जाकर पढ़ते हैं तो उनको इस मसीहा के बारे में जानकारी मिलती है। यिर्मयाह ने बताया था, यिर्मयाह ने बताया था, उन सब में इनको इस मसीहा के बारे में जानकारी मिलती है जो कि आएगा और इनको छुटकारा दिलाएगा। So they were waiting for a king to come who could save them from this, physical oppression of Roman Empire. तो इसीलिए वो एक राजा का इंतजार कर रहे थे जो कि आकर इस रोमी साम्राज्य के जो सताव है उससे इनको छुड़ाएगा। People were praying, people were crying, people were murmuring, and they do different sort of thing in waiting for their savior. तो लोग जो थे वो प्रार्थनाओं में लगे रहे थे, वो गिड़गिड़ाते थे और रोते थे कि इस प्रकार जो उनका मसीहा है वो आ जाए। But there was a small village where Mary was living. और एक छोटा सा गांव था जहां पर मरियम रहती थी। And all of a sudden one day she saw an angel of the Lord coming in front of her. और एक दिन अचानक उसके सामने स्वर्ग का एक दूत उसके पास आया। Open your Bibles to Luke chapter 1. वचन में से हम खोलेंगे लूका उसका पहला अध्याय। And you all know, right, when the angel of the Lord came in front of her, what did the angel of the Lord said? और आप सब जानते हैं कि जब मरियम के सामने स्वर्ग का दूत आया तो स्वर्ग के दूत ने क्या कहा? Can anyone say what the angel of the Lord said? आप बता सकते हैं? Greetings, yes. उसने उसका अभिनंदन किया। You who are highly favored, the Lord is with you. आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। And we know the story. The angel of the Lord explained her what is going to happen with her and how she is going to give birth to Jesus Christ. और हम इस कहानी को जानते हैं कि कैसे स्वर्गदूत ने मरियम को समझाया कि उसके साथ क्या होने वाला है और किस प्रकार वो यीशु मसीह को जन्म देगी। So we are going to learn 3 important lessons from her life. और मरियम के जीवन से हम 3 बातों को सीखेंगे। The first thing that we can see on the screen is God has chosen you. और पहली बात जो कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। I want you all to open your Bibles to Luke chapter 1 and see verse 28. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत को हम सब देखेंगे। See how it said, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है। Mary was minding her works. मरियम जो है वो अपना काम कर रही थी। She would never imagine that she will have an encounter with the angel of the Lord. वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ऐसे स्वर्गदूत के साथ ऐसे एक उसका मिलन होगा। Maybe she was praying, she was regular in her prayers. हो सकता है वो प्रार्थना कर रही हो, वो अपनी प्रार्थनाओं में नियमित तौर से प्रार्थनाएं करती थी। But she could never imagine that an angel of the Lord will visit her. लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि स्वर्ग का एक दूत उसके पास आएगा। But when the angel of the Lord came to her, लेकिन जब वो स्वर्गदूत उसके पास आया, he started proclaiming that she is highly favored. और उसने उसको इस प्रकार से कहा कि वो धन्य है। And he said, the Lord is with you. उसने कहा कि प्रभु तुम्हारे साथ है। I want you to give your attention to the very next word. आप इसकी जो अगली आयत है उसको ऊपर ध्यान दें। Verse 29 says, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है।
would you ever be trembled by somebody's greeting? क्या आप किसी के अभिवादन करने से या अभिनंदन करने से आप घबरा सकते You know, हैं? you come to the church and someone is coming and greeting you, Jai Masih ki, praise the Lord. Would you be scared about them? यदि आप कलीसिया में आते हैं और कोई आपको जय मसीह की या आपको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो क्या आप उससे घबरा जाते You हैं? know, the way this greeting was presented in front of her made her to fear. जिस प्रकार से ये अभिवादन उस स्वर्गदूत ने मरियम के सामने रखा, मैरी घबरा गई थी, मरियम घबरा गई थी। You know, it says, you are highly favored by the Lord. और वो कहता है कि तुम परमेश्वर की अत्यंत कृपा पात्री हो। But when Mary saw her surroundings, when Mary saw the time in which she was living, there, she never found any favor of the Lord there. लेकिन जब मरियम अपने आसपास अपनी जो सिचुएशन है लाइफ में या अपने आसपास जो बातें होती थी उनको देखती थी तो उसको नहीं लगता था कि उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा You know, the angel of the Lord is saying, the Lord is with you, but Mary is, no, the Lord is not with Israel now. जो स्वर्गदूत था उसने मरियम को कहा कि परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन मेरी अपने आसपास देखकर ये सोचती होगी कि कहाँ परमेश्वर इजराइल के साथ तो नहीं है। People are searching for the Lord. पर लोग जो है वो परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। People want a savior to come and save them, but here the angel is saying the Lord is with you. लोग चाहते हैं कि एक मसीहा आए और उनको बचाए, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत उनको कह रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। You know, when she heard this, she was confused, she was fearful, and you know, she was troubled because what kind of greeting is this which is not true at all. और जब मरियम ने इस प्रकार का अभिवादन सुना तो वो घबरा गई थी, वो असमंज में पड़ गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस प्रकार का अभिवादन है जो सत्य नहीं है। My dear church, you know, sometimes we also feel that same in our lives. और हो सकता है हमारे जीवन में भी हम कभी-कभी इस प्रकार से महसूस करते हैं। We think that God is not with us, God is not looking after us. हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या परमेश्वर हमारे को नहीं देख रहा है। But today God is telling us you are favored in the eyes of the Lord and He is with you. लेकिन परमेश्वर आज हमको कह रहा है कि आप परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है और वो आपके साथ है। And you might say, but the things that are happening with me does not prove that. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेरे साथ जो बातें हो रही हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं करता। How can I be sure that I have received the favor of the Lord? हम कैसे इस बात का पक्का वो कर सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ How है? can I say that the Lord is with me? हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? My dear church, believe when the word of God says that He is with you, which means He is with you. प्रिय कलीसिया, इस बात का आप विश्वास कीजिए कि जब वचन आपको बताता है कि परमेश्वर आपके साथ है, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपके साथ। Sometimes you may not experience the presence of the Lord in your life, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम अपने जीवन में महसूस नहीं करते हैं, but believe that He is with you. लेकिन विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ है। And His time, on His own time, He will reveal Himself to you and He will do that miracle in your life for which you are waiting. और वो अपने समय अनुसार आपके जीवन में अपने आप को प्रस्तुत करेगा और आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को करेगा जिसकी आप इंतजार में हैं। You know, God chose Mary that day. मरियम को परमेश्वर ने चुना उस दिन, Out of nowhere, God chose Mary. और इतने सारे लोगों के बीच में से उसने केवल मरियम को It चुना। doesn't mean that Mary was, you know, so holy and so that God can perform His perfect plan upon her. इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम का जो जीवन है बहुत ही पवित्र जीवन था और परमेश्वर उसके द्वारा अपने चमत्कार को दिखाना चाहता Mary था। was also a sinner as any other human being. मरियम का जीवन भी या मरियम भी उसी प्रकार से एक पापी थी जिस प्रकार से संसार के सभी लोग थे, From the sight of the Lord. परमेश्वर की निगाहों में। But God's grace came upon her. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया, God's favor came upon her. परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर का अनुग्रह और आशा उसके ऊपर आई, And He took her और उसने मरियम को लिया and He made the perfect, He fulfilled His plan through her life. और उसने अपनी योजना जो है वो मरियम के जीवन के द्वारा पूरा Let's go back to the nation of Israel once again. हम एक बारी इजरायली का जो नेशन है उसके ऊपर जाते हैं, You know, उस देश के ऊपर। they are waiting for a savior. वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। The remnant of Israel, the righteous people of Israel were crying for their salvation. जो इजराइल के जो पवित्र लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो रो रहे थे ताकि उनका उद्धार हो सके। They thought that their Lord their God has forgotten them. वो इस प्रकार से सोच रहे थे कि उनका परमेश्वर उनको भूल गया है, But God has never forgotten them. लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी नहीं भूला। We know that in Genesis chapter 3 itself, God has made a plan that He will bring a savior through a lady
who will deliver the people from their sins. हम जानते हैं उत्पत्ति के उसका 3 अध्याय में परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी मानव जाति को बचाने के लिए। एक कुंवारी के द्वारा वो एक पुत्र को जनेगा जो कि इस संसार का उद्धार And करेगा। again, through prophets, God was reminding the nation of Israel that He has never forgotten them. और बार बार जो अपने भविष्यवक्ता थे उनके द्वारा परमेश्वर इजराइल का जो नेशन है, वो इजराइल का जो देश है, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमको नहीं भूला हूं, अपने वचन को पूरा Especially in Isaiah chapter 44 verse 21, it says, Israel, I will not forget you. यशाया 44 उसकी 21वीं आयत में वो इस प्रकार कहता है, इजराइल मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। When the nation of Israel was thinking that God has forgotten them, और जो इजराइल का जो राज्य है वो सोचता था कि परमेश्वर ने उनको भूल गया है, God has started the work of salvation through and in the life of Mary. और परमेश्वर ने उद्धार का कार्य जो है वो मरियम के जीवन के द्वारा शुरू कर दिया था। But this work for which God has chosen Mary is not an easy work. लेकिन ये जो कार्य है जिसके लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना, ये कोई आसान कार्य नहीं था। She is betrothed to be married with Joseph. मरियम की मंगनी जो है वो यूसुफ के साथ हो चुकी है। But they have never come together. They are not married yet. उनकी लेकिन वो दोनों कभी भी अभी साथ में नहीं आए हैं, उनकी शादी नहीं हुई But है। the angel of the Lord is telling her that you are going to be pregnant. लेकिन जो स्वर्ग का दूत है वो मरियम को बोलता है कि तू गर्भवती होगी। Can you imagine what this young woman must be thinking in her mind? क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक जवान लड़की जो है वो अपने हृदय में क्या सोच रही होगी? I lived a good life all through my this teenage, my young days. मैंने अपने जो जवानी के दिन है, अपने जो टीनेज डेज हैं, उनमें मैंने एक अच्छा धार्मिक जीवन जिया है। But now when the society will come to know, even before going to Joseph, that I am pregnant, what will the society think about me? लेकिन अब जब इस समाज को पता चलेगा, यूसुफ के पास जाने से पहले जब मैं उनको पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ, तो ये समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा? Will Joseph accept me? क्या यूसुफ मुझे ग्रहण करेगा? What will my parents think about me? मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे? No, Mary had a lot of questions. मरियम के पास बहुत से ऐसे And these are सवाल very difficult questions that no one could answer her. और ये शायद बहुत ही मुश्किल सवाल थे जो कि कोई भी जिसका उत्तर नहीं दे सकता। But the angel of the Lord kept on telling her that son whom you will give birth will be the savior of the whole world and he will be righteous. The kingdom of David will be upon him. लेकिन जो स्वर्गदूत था वो मरियम को बार बार इस बात को बता रहा था कि जो पुत्र तुम जनोगी वो परमेश्वर का पुत्र होगा और स्वर्ग का राज उसका होगा और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा उसके ऊपर होगी। But Mary is thinking something different in her mind. लेकिन मरियम जो है अपने हृदय में कुछ और ही बात सोच रही है। Tomorrow how will I go and face my neighbors? कल मैं जाकर अपने पड़ोसियों को कैसे मैं उनके सामना करूंगी? What kind of words that people will use against me now? और लोग मेरे को किस प्रकार की बातें करेंगे मेरे खिलाफ? Mary was confused. मरियम जो थी वो असमंज में पड़ी हुई थी। No, my dear church, sometimes when God chose you to do some work, you will be confused, you will be troubled. What kind of work this is going to be? प्रिय कलीसिया, जब परमेश्वर आपको कभी-कभी अपने कार्यों के लिए चुनता है तो हो सकता है कि आप भी आश्चर्य में और असमंज में पड़ जाएंगे कि किस प्रकार का कार्य है। When I read about the stories of many missionaries who had gone to different places to share the gospel. और जब मैं अलग-अलग मिशनरीज जो है उनकी कहानियों को पढ़ता हूं जो कि अलग-अलग जगहों पर जाकर परमेश्वर का कार्य करने के लिए गए थे। When they were chosen by God and when God asked them to go to difficult places, they obeyed and they went. जब उनका चुनाव हुआ था और परमेश्वर ने उनको कुछ ऐसी जगहों पे भेजा गया था जो कि बहुत ही कठिन थी, तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। They know that the assignment that they are going to receive is a difficult one, but they still went on to do that. वे जानते थे कि जो कार्य उनको परमेश्वर ने सौंपा है वो मुश्किल और कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कार्य को करने की ठानी। When God chooses you, जब परमेश्वर आपका चुनाव करता है, don't always expect that the work that God is going to give me will be an easy one. आप इस बात की उम्मीद मत रखिए कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है वो कोई आसान कार्य होगा। Rightly Jesus said, right? Like if you want to follow me, come behind me and carry my cross and follow me. यीशु मसीह ने हमको वचन में सही रीति से बताया है कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो नित्य दिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। And it's very difficult to be obedient when God chooses you. और ये बहुत ही मुश्किल है आज्ञाकारी होना जब परमेश्वर आपका चुनाव And
the selection of Mary is not only troublesome, it's not only, difficult to explain others. और ये जो मरियम का चुनाव है ये केवल कठिन या दुखदाई नहीं है कि हम दूसरों को इसको समझा सकें, It is a painful one also. और इसमें बहुत ही दुख और तकलीफ भी है। Especially in Luke chapter 2 verse 35, when we read Simeon, the person who was living in the temple of the Lord, he was prophesying to Mary. और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय की 35 आयत में देखते हैं तो सिमयन जो कि एक भविष्यवक्ता था, जो कि आराधनालय में रहता था, वो मरियम को भविष्यवाणी करके बताता है। And he is saying, and the sword will pierce your own soul too. और मरियम को वो कहता है वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पर छीन दिया जाएगा। What kind of reward is this? और ये किस प्रकार का जो रिवॉर्ड है जो मरियम को मिलता है। Like she has done a great work for the Lord. उसने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। She should at least get some good rest, right? और उसको हो सकता है कुछ आराम शांति मिलनी चाहिए। But here the word of God is saying that her soul will be pierced by a sword. लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी आत्मा, उसका प्राण तलवार के द्वारा छेद दिया जाएगा। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Mary had to live through seeing her son being, beaten by the soldiers and being crucified on the cross, a cruel death that she had to see and to face that. मरियम को अपने जीवन काल में अपने पुत्र को दर्दनाक मौत और जो सिपाही लोग हैं उनके द्वारा पीड़ा और कष्ट को सहते हुए देखना था। No mother will expect their son to be, to go through such situation, right? कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो कि अपने पुत्र को उस परिस्थिति में से होते हुए देखना चाहेगी। If our children get hurt, small, how to say, even if they bleed a bit, we cry, right? Mothers can't bear that. माताओं का हृदय ऐसा होता है कि अपने पुत्र को या अपने बच्चों की छोटी सी चोट भी उनको देखी नहीं जाती और उनका हृदय जो है पीड़ा से मचल जाता है। Can you imagine Mary looking at Jesus being crucified on the cross? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मरियम को अपने पुत्र को क्रूस पर मरते हुए देखना था? When God chooses us, it's not easy, my dear church. जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है तो वो आसान नहीं होता। God has a great plan for us. That is true. परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना है। Through us, God is going to bless many peoples. That is true. हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीषित करेगा, ये भी सत्य है। But sometimes we may have to go through all these hardships in order for God's blessing to come through us. लेकिन हो सकता है अक्सर इन कामों को करने के लिए हमें बहुत मुश्किल और कठिन समय में से होकर जाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी आशीष को ला A सके। Christian life is not an easy life. मसीह जीवन जो है वो एक आसान जीवन नहीं। But just as the word says, the Lord is with you, which means the power of the Lord is going to be upon us and He will help us to go through all these problems. लेकिन जैसा कि वचन बताता है प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर होगी ताकि हम इन मुश्किल परिस्थितियों में से होकर निकल सकें। The second thing that we can learn from her life is God will do His work in you. और दूसरी बात जो हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर आप में अपना कार्य करेगा। Luke chapter 1 verse 35. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35वीं आयत। It says the angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. और स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आएगा। When the angel of the Lord said that you are going to give birth to a son and you will call him Jesus, जब स्वर्गदूत ने मरियम से इस प्रकार कहा कि परमेश्वर का जो पुत्र है तुम्हारे गर्भ के द्वारा आएगा और तुम उसे यीशु का नाम दोगे, and she asked back a question. He said, how will be this possible because I'm still a virgin? लेकिन उसने उससे एक सवाल पूछा कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो एक कुंवारी हूँ। It's beyond anyone's understanding. ये किसी की भी समझ से परे है। It never happened in the past. ये कभी भी भूत में नहीं हुआ था, and it will never happen in the future. और वो कभी भी आगे भविष्य में नहीं होगा। When the angel of the Lord said that even before you go and be with your husband you will be pregnant, Mary was like, how is that going to be possible? और जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम अपने पति के साथ जाओगी लेकिन उससे पहले गर्भवती होगी, तो मरियम ने सोचा होगा और पूछा था कि ये कैसे हो सकता है। I have never heard something happening like this. और मरियम ने कहा होगा या सोचा होगा कि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है होते हुए। And that's what the angel of the Lord said, the Holy
Holy Spirit will come upon you. और तब उस पवित्र दूत ने उस मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी And the power of the Most High will overshadow you. और परम प्रधान की छाया तुझ पर पड़ेगी। Now, my dear church, we believe that yes, God has chosen me. और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझको चुना है, But the assignment that we have to fulfill is so difficult for us to do by our power. लेकिन जो कार्य हमको दिया गया है करने के लिए वो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। And that's why God says, I am going to be with you, my power will be upon you, and I will help you to fulfill that work. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ होगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस कार्य को पूरा That's करने why living by the power of Holy Spirit is very important for us believers. में। और इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने जीवन को जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Each one of us are called to live a holy life. हम में से हर एक को बुलाया गया है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। But we all know that by our own might, by our own power, we cannot live a holy life. लेकिन हम सब जानते हैं कि अपनी सामर्थ के द्वारा हम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। God has called us to be light and salt of the world. परमेश्वर ने हमें इस संसार के लिए ज्योति और नमक के समान But बुलाया by है। our own power, by our own might, we cannot do that. लेकिन हम अपनी सामर्थ के द्वारा वो नहीं कर सकते हैं। We need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत We है। need the mighty one's shadow upon us so that we can do by his power. और हमारे ऊपर परम प्रधान की छाया होनी जरूरी है ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा हम वो सब कर सकें। The angel of the Lord did not only remind Mary about the power of the Lord that is upon her. और जो स्वर्गदूत है उसने केवल मरियम को इस बात की याद नहीं दिलाई कि परम प्रधान की छाया उसके ऊपर है। Read verse 36. इसमें जो 36 आयत है उसको देखिए। He says, then even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. And 37th word it says, for no word from God will ever fail. इसकी 36वीं आयत इस प्रकार कहती है, देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The angel of the Lord did not only remind her about the power that is upon her. परमेश्वर के दूत ने केवल उस सामर्थ्य के बारे में नहीं बताया जो उसके ऊपर है। He also gave her a living example from her own relatives to prove her that God can do this thing. और उसने उसके अपने परिवार में से एक परमेश्वर की गवाही भी दी कि परमेश्वर ने उसके परिवार के जन के साथ कैसा चमत्कार किया है। When we meditated about Elizabeth, we saw that she was unable to conceive. और जब हमने एलिजाबेथ के बारे में पढ़ा था तो हम इस बात को जानते थे कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। Elizabeth and Zechariah, they were in their old age. एलिशबा और जो जकारिया थे वो बहुत बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके थे। And in that old age, God did such a miraculous, wonderful thing in their life that Elizabeth became pregnant. और बुढ़ापे के इस समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया कि एलिजाबेथ जो है वो गर्भ धारण कर सकी। So when the angel of the Lord is sharing that testimony to Mary, it encouraged her to believe, yes, God can do this in my life also. और जब स्वर्गदूत ने मरियम के साथ इस गवाही को बांटा कि परमेश्वर ने एलिजाबेथ के जीवन में क्या किया, तो मरियम का भी हौसला बढ़ा और विश्वास कर पाई कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा कर सकता So है। here I want to, encourage you, my dear church, the importance of sharing our testimony with one another. और यहाँ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ प्रिय कलीसिया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ किया है दूसरे लोगों के साथ उसको बांटिए। When you have time, when you have time to, speak with others, even with our believers, you share your testimony and encourage them. If God has done such thing in my life, He can do it in your life also. और जब आपके पास समय होता है तो आप अपने आसपास लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ इस बात को बांटिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, ताकि दूसरों का विश्वास भी बढ़ सके। David said, I proclaim God's goodness among the council. I will never leave an opportunity whenever I want to praise my Lord. दाऊद जो है वो इस प्रकार कहता है कि मैं परमेश्वर की जो परम प्रधान की जो छाया है और उसका जो अनुग्रह है उसकी मैं घोषणा करूंगा और उसका कोई भी कारण नहीं छोड़ूंगा उसके बारे में गवाही देने के लिए। When Mary heard about Elizabeth, she got faith in her mind. और जब मरियम ने एलिजाबेथ के बारे में सुना तो उसका विश्वास जो है वो थोड़ा दृढ़ हो गया।
when you read the Bible, my dear church, the Bible is filled with such testimonies. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपको वचन में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। When you read, when you go through it, and when you meditate it, you will be filled with faith. और जब आप इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर अध्ययन करते हैं, तो आपका विश्वास जो है वो बढ़ता है। Abraham and Sarah giving birth to Isaac in their old age. हम अब्राहम और सारा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बुढ़ापे में इसहाक को जन्म दिया। Moses dividing the Red Sea by one stick. और मूसा के बारे में हम जानते हैं, जिसने लाल सागर को एक छड़ी के द्वारा उसने पार किया था। David, and young David killing the giant Goliath with one stone. और एक जवान दाऊद के बारे में हम जानते हैं, जिसने गोलियात को एक पत्थर के द्वारा उसको मार दिया। When you go through Bible, when you meditate upon these stories, you will have faith which can transform your life. और जब आप वचन में जाते हैं और इन कहानियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका विश्वास जो है बढ़ता है, और वो विश्वास आपके जीवन को बदल देता है। And the Holy Spirit is upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। And when the Lord starts to work in you, और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, you will see the fulfillment of your calling. और तब आप परमेश्वर की बुलाहट को, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, उसको पूरा होते हुए देखेंगे। Many of us know our calling. हम में से बहुत है जो अपनी बुलाहट को पहचानते हैं, but we did not see our calling being fulfilled in our lives. लेकिन हमने अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखा है। Why? It's because we are not allowing the Holy Spirit to work in us. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं। That's the third thing that we can learn from her. और यही तीसरी बात है जो हम मरियम से सीख सकते हैं। God wants your complete submission. परमेश्वर आपकी पूर्ण अधीनता चाहता है। When Mary came to know that the Lord is upon her, the Holy Spirit is upon her. जब मरियम को इस बात का ज्ञान हुआ कि जो पवित्र आत्मा है वो उसके ऊपर है, And when she came to know what happened with Elizabeth, और जब उसको ये पता चला कि एलिजाबेथ के साथ क्या हुआ see है, verse 38 what she is saying. इसकी 38वीं आयत को हम देखेंगे कि वो क्या कहती है। I am the Lord's servant. देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, May your word be fulfilled. तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। She just submitted herself before the Lord. उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दिया। A complete surrender is very important, my dear church. और पूर्ण रूप से जो समर्पण है ये बहुत जरूरी है। You may know your calling. आपको अपनी बुलाहट के बारे में पता हो सकता You है। may even believe that God is in me, the Holy Spirit is upon me. और आप इस बात पर विश्वास भी करते होंगे कि परमेश्वर आपके साथ है और जो पवित्र आत्मा है वो आपके ऊपर उतरा है। But if you are not surrendering yourselves to the Lord, the work of the Lord will not happen in your life. लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते हैं, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं हो सकता। Let God take control of your life. परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दीजिए ताकि वो उसको चलाए। Let His will be fulfilled in our life. उसकी इच्छा, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पाए। When Mary said that I am the servant of the Lord, जब मरियम ने ये कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, the word for servant in Greek it is doulo. तो यूनानी भाषा में जो दासी का जो शब्द का जो वर्ड है वो है डूले, which means a female slave. जिसका मतलब है कि एक स्त्री जो कि दासी है। In New Testament this word is been used only 3 times. और नए नियम में ये जो शब्द है वो केवल 3 बार ही इसका इस्तेमाल And किया out गया। of the 3 times, 2 times Mary herself is calling herself as the female slave. और इन 3 में से 2 बारी मरियम इसको अपने लिए इस्तेमाल करती है, वो अपने आप को स्वयं को दासी कहती है। We know about slaves, right? हम दासों के बारे में जानते हैं। A slave have no right of their own. यदि कोई दास होता है तो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। Which means Mary is saying, I surrender completely. Let Lord do whatever He wants to do in my life. तो इसका मतलब ये है कि मरियम कहती है कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ, परमेश्वर जो चाहता है वो मेरे जीवन में करे। I have no rights of my own now. मैं अपनी कोई इच्छा नहीं रखती हूँ। I would not say, Lord, how I don't know how you please choose somebody else. I will not say that I'm going to surrender completely and let Lord take control of me. मरियम ने ऐसा नहीं सोचा या कहा कि परमेश्वर अब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप किसी और को चुन लीजिए। उसने कहा कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। Church, let's examine ourselves. प्रिय कलीसिया, हम अपने आप को जांचें। What kind of submission that we have before our Lord? हमने अपने आप का समर्पण किस रीति से किया है? Are we completely surrendering before God?
क्या हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, or do we have some reservations for ourselves? या कुछ हमने अपने लिए छोड़ रखी हैं अपनी इच्छाओं के? Lord, you do all these things, but let me take care of these things. परमेश्वर आप मेरे जीवन की ये सारी चीजों को देख लीजिए, लेकिन कुछ बातें मैं स्वयं करूंगा। But when you say that I am the servant of the Lord, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, which means God has 100% of control of my life. उसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर का आपके संपूर्ण जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण है। You know, when Mary said this thing, and after that it says that then the angel left her. और जब मरियम ने ये बात स्वर्गदूत से कही, उसके बाद वो स्वर्गदूत वहां से चला गया। You know, angel had a very difficult task just 6 months ago, right? The same angel. और इसी स्वर्गदूत के पास 6 महीने पहले भी एक कठिन कार्य था। He went and convinced Zechariah that he is going to be a dad. और उसने जाकर जकारिया को ये बताने की कोशिश करी कि वो एक बाप बनने वाला है। And he asked so many questions that he had to mute him. और उसने जकारिया ने बहुत सारे सवाल पूछे और जो स्वर्गदूत था उसको चुप्पी देनी पड़ी। But when he came to Mary, लेकिन जब वो मरियम के पास आया, he completely surrendered. मरियम ने अपने आप को पूर्ण रूप से So समर्पित Gabriel thought, my work is done here, let me just go. किया। तो गब्रिएल ने सोचा होगा कि मेरा काम यहाँ पर हो गया है, मैं चलता हूँ। Mary surrendered herself to the Lord. मरियम ने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। Mary understood that God has chosen her. मरियम इस बात को जानती थी और समझ गई थी कि परमेश्वर ने उसको चुना है। And Mary knew it that the work that I'm going to do will not be done by my strength, and God is going to be my strength. और मरियम इस बात को भी जानती थी कि जो कार्य मैं करने वाली हूँ उसकी क्षमता या सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे मिलेगी। And Mary also know that I need to surrender myself completely in God's hand so that he can do his work in my life. और मरियम ये भी जानती थी कि मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना है परमेश्वर के हाथों में, ताकि वो अपने कार्य को मेरे जीवन द्वारा कर सके। Do we have such faith in God today, my dear church? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर में इस प्रकार का है? When we know that God has a plan for us, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवन की एक योजना है, do we have such faith to believe in him? Yes, my God will do this thing in my life. क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पे इस प्रकार का है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को मेरे जीवन में पूरा करेगा? Along with Mary, there is another person. और मरियम के साथ एक और इंसान है। Who is that? वो कौन है? Joseph. यूसुफ। You know, when we look about Joseph, you know, there is no such significant scriptures, or nobody writes down what he says or what, it's all about his thoughts only. It's mentioned in the Bible. और जब हम यूसुफ के बारे में सोचते हैं तो वचन में हमको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी उसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया कि वो क्या सोचता है या वो क्या करता है। Only what he thought in his mind was mentioned in the scriptures. ये केवल उसने अपने मन में जो बातों को सोचा उसके बारे में वचन में लिखा गया है। When he came to know that his wife is pregnant even before they came together, और जब उसको इस बात का पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, इससे पहले कि वो दोनों इकट्ठा हो सके, he quietly thought to leave her away. और उसने ये सोचा कि वो चुपचाप और उसको छोड़ देगा। He thought that he would divorce her, और उसने ये सोचा कि वो उसको तलाक दे देगा, and he will go on with his life. और वो अपने जीवन में आगे चला जाएगा। He doesn't want to get involved in this much. और वो इस कार्य में शामिल नहीं होना चाहता। But the angel of the Lord came to him. लेकिन स्वर्ग का दूत उसके पास भी आया। In his dream. और उसके सपने में वो आया। And he explained what is happening with Mary. और उसने उसको ये समझाया कि मरियम के साथ क्या हो रहा है। And Joseph went on and he did his duty for which he was also called. और फिर यूसुफ ने जाकर अपने उस कार्य को किया जिसके लिए उसको बुलाया गया था। Turn your Bibles to Matthew chapter 1. मत्ती उसका पहला अध्याय हम देखेंगे। Matthew chapter 1 verse 19. इसका पहला अध्याय 19वीं आयत को हम देखेंगे। It says, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in his mind to divorce her quietly. उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप से उसे त्याग देने का विचार किया। The Old Testament, the law of the Lord says if a lady is been found unfaithful, the people will bring her in public and they will stone her to death.
पुराने नियम में इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि यदि जो पत्नी है वो विवाह से पहले अविश्वास योग्य ठहरेगी तो लोग जो है उनका सामूहिक रूप से पथराव करके उसको मृत्यु दे सकते हैं. And the word of God says that Joseph, being a good, obedient person of the law, लेकिन वचन हमको ये बताता है कि यूसुफ जो कि एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर को जानता which था. means he knew the law that my wife is worthy to be killed by the public. इसका मतलब ये है कि यूसुफ इस नियम को जानता था कि मेरी पत्नी को सामूहिक रूप से पथराव करके मृत्यु दंड मिलना But चाहिए. he did not choose that path. लेकिन उसने उस रास्ते को नहीं चुना. He could have been the hero bringing up her and, blaming her in the public, and, he would be praised and people would have some sympathy on him. और ये हो सकता था कि यूसुफ अपने आप को एक बहुत ही धर्मी इंसान दिखाने के तौर पर मरियम को लोगों के सामने ला सकता था, उसकी बदनामी और निंदा कर सकता था ताकि लोग यूसुफ की प्रशंसा कर सके. But what he thought? लेकिन क्या उसने सोचा? He thought in his mind that he would divorce her quietly. उसने अपने मन में इस बात को सोचा कि वो चुपचाप मरियम को तलाक दे The दे. first thing that we can learn from Joseph is और पहली बात जो हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, we must have patience. हमें धैर्य रखने की जरूरत Be है. patient. धैर्य होने की जरूरत है. Sometimes when we get an opportunity to blame others, we jump into conclusions and we say a lot of things against others. जब हमको कभी ऐसा मौका मिलता है कि हम दूसरों के खिलाफ उनकी निंदा कर सके या उनके जो गुनाह है उसको दिखा सके, तो हम इस बात को बहुत बढ़ चढ़कर करने की कोशिश करते हैं. Maybe we will proclaim to everyone what this person did to us. और हो सकता है कि हम हर एक को जाकर इस बात की घोषणा कर दें कि इस इंसान ने क्या किया मेरे साथ. These days we have WhatsApp and social media. We will post it on our public wall to share with everyone what this person did to us. और आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो हम अपने व्हाट्सएप में, अपने स्टेटस में, अपनी पब्लिक वॉल के ऊपर ये सब डाल देते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया. But Joseph did not do that. लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं. He had the option to kill her publicly. उसके पास ये एक रास्ता था कि वो मरियम को सामूहिक दंड दे सके. But he did not choose that. लेकिन उसने उस बात का चुनाव नहीं He किया. thought of divorcing her quietly. उसने ये सोचा कि वो चुपचाप से उसको तलाक So दे देगा. even if he did that, और अगर उसने ऐसा किया भी, what would he answer to others? तो वो दूसरों को क्या जवाब देगा? Everyone will be asking like, Joseph, you were engaged and why you are not married yet? हर कोई यूसुफ से ये सवाल पूछ सकता था कि यूसुफ तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी थी, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं करी? Joseph thought of taking all those burden upon him, and he thought, I can manage these people, but I will not let any harm happen to Mary. तो यूसुफ ने ये सोचा कि वो ये सारे सवाल जो है, ये सारी जो बातें हैं, वो अपने ऊपर लो लेगा. वो उसने ये सोचा कि वो लोगों के इन सवालों को तो झेल सकता है, लेकिन मरियम के ऊपर वो कोई भी आंच नहीं आने My dear देगा. church, let's have this patience in our life. प्रिय कलीसिया, इस प्रकार का धैर्य या धीरज हमारे जीवन में होना When you चाहिए. share gospel to others, जब आप दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं, you need to have patience. आपको धैर्य होने की जरूरत है. When you want to see transformation in the life of your children, जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में वो बदलाव आने पाए, you need to have patience. आपके पास धीरज होने की जरूरत Don't है. jump into conclusion. आप जल्दी से किसी बात की उम्मीद या आशा करके वेट ना कीजिए. Don't tell anyone that you are useless. Nothing will happen in your life. आप किसी को इस प्रकार से ना कहिए कि आप एकदम निकम्मे हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है. Have patience. आपको धीरज रखने की Let जरूरत God talk to you. है. परमेश्वर को आपसे बातचीत Let करने God reveal His plan to you. की. परमेश्वर को अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, आपसे बात करना. And that's what exactly happened, right? और यही हुआ. And when he thought of all these things, the angel of the Lord came in his dream and he explained what is happening with Mary. और जब वो यूसुफ ये सब कुछ सोच रहा था, तो स्वर्ग का दूत उसके स्वप्न में आया और उसने उसको सारी बातें बताई कि मरियम के साथ क्या हो And रहा in है. verse 24 we see, और 22वीं आयत में हम देख सकते हैं, verse 24, 24वीं आयत. it says, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. और तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया. Joseph did not ask any question back to the Lord. यूसुफ ने परमेश्वर से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया. What he did,
और उसने क्या किया? And that's the second thing that we can learn from him. और दूसरी बात जो हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, We must obey God. हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। When you hear the word of God, जब आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया है, just obey him. उसकी केवल आज्ञा पूरी कीजिए। Don't think about the situation, don't think about the circumstances. आप अपनी परिस्थितियों के बारे में ना सोचिए, आप उसके परिणाम के बारे में ना सोचिए, Just obey him. केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। You know, the angel of the Lord visited Zechariah when he was working. जब स्वर्गदूत जकारिया के पास उससे मिलने गया तो वो कार्य कर रहा था अपना। Mary was also awake, Mary was also working, and that time the angel of the Lord visited her. मरियम भी जो थी वो जागी हुई थी और परमेश्वर का दूत उसके जीवन में आया। Bichara Joseph, he was not even able to see the angel of the Lord face to face. He came in his dream only. लेकिन यूसुफ जो था वो उस स्वर्गदूत से रूबरू नहीं मिल पाया क्योंकि उसने उसको केवल स्वप्न में देखा। But even when he heard the word of the Lord in his dream, he obeyed completely. लेकिन अपने स्वप्न में भी जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, उसके वचन को सुना, उसने उसको पूर्ण रूप से उसकी आज्ञा You know, sometimes we believe that let God come and talk to me, then I will do this. हम अक्सर इस बात को विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर को मेरे सामने आकर मुझसे बातचीत कर लेने दो, तब मैं इसकी बात को You know, let God come and explain these things to me in a dramatic way, then I will obey him. परमेश्वर को अपना एक अद्भुत चमत्कारी रूप से मेरे जीवन में कुछ कार्यों को करने दो, तब मैं उसके ऊपर विश्वास No, करूंगा। or else we will say, let God do this miracle in my life, then I will obey him. या हम कहते हैं कि परमेश्वर को इस चमत्कार को मेरे जीवन में कर लेने दो, तब मैं उसकी बात को मानूंगा। That is not a right attitude, my dear church. और ये कोई सही रीति से हमारा चरित्र या व्यक्तित्व नहीं है। You know, when God talks to you in whatever way, when you understand that is the word of God, just obey him. जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और जिस भी रीति से परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और आप ये समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की वाणी है, आप उसकी आज्ञा मानिए। You know, because of the birth of Jesus Christ, Joseph's life was also in danger. यीशु मसीह के जन्म के द्वारा यूसुफ का जो जीवन था वो भी खतरे में पड़ा He हुआ also had to run from place to place. था। उसको भी एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा You था। know, he had to take care of Jesus all through his, his young age. यीशु मसीह के जो बचपन के दिन थे उसमें यूसुफ को उनका ख्याल रखना And पड़ा था। the young Jesus was quite naughty that, he left his parents and he went back to the temple and he was having good conversation with the priest. और वचन हमको बताता है कि जो बालक यीशु था वो नटखट भी था, वो अपने माता पिता को छोड़कर मंदिर में जाकर बैठता था और लोगों से बातचीत करता था। Joseph had to run back to find Jesus. यूसुफ को वापस जाकर भागकर यीशु मसीह को ढूंढना पड़ा था। He never said, ये तो मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा ही बेटा, जाके तुम ढूंढ लो. उसने कभी ऐसा बोला नहीं मरियम से कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम ही जाके ढूंढ लो। He did his work. उसने अपने कार्यों को किया। He raised Jesus उसने यीशु मसीह की परवरिश की and he saw his son also being crucified on the cross. और उसने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। And we know by this sacrificial service of Mary and Joseph, the whole world got their salvation. और मरियम और यूसुफ की इस प्रकार की जो सर्विस है, जो इस प्रकार की सेवकाई है परमेश्वर के लिए, हमारे पूरे संसार को यीशु मसीहा के रूप में मिला। What they got in return? उनको बदले में क्या मिला? Mary got all the pain. मरियम को सारा दर्द सहना पड़ा। Joseph, of course, he married Mary, but his life was filled with questions. यूसुफ ने मरियम के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन उसका जीवन जो है उसमें बहुत से सवाल हमेशा बने रहे थे। When God chooses us, my dear church, जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है कलीसिया, through our life, He is going to bring blessings for many other people. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में आशीष को And लेकर He आएगा। will make our life a great blessing that whomever comes to us will receive that blessing. और वो हमारे जीवन को एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में बना देता है, ताकि जो कोई भी लोग हमारे पास आते हैं वो हमारे द्वारा आशीष को ग्रहण कर But that path might be a difficult one. लेकिन वो रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भरा हो But सकता we है, must obey. लेकिन हमें आज्ञा माननी, We must surrender ourselves to God. हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को We must समर्पित करना है। understand that God has chosen us. हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। And we must know that I am not going to do this. God's power and the Holy Spirit will work in my life. और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि ये हमारी सामर्थ के द्वारा नहीं होगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में ये कार्य पूरे होंगे। Why don't you all stand in the God's presence?